तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं आपका 13 फरवरी को होने वाला कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2025 का सामाजिक विज्ञान विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। तो इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखकर जाइएगा। देखिएगा कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2025 का सामाजिक विज्ञान विषय का पूरा पेपर है, जिसका कि आज मैं यहाँ से आपको पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा। एक भी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने पूरे इस पेपर को अच्छी प्रकार से देख लिया तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2025 का पेपर है जो कि सामाजिक विज्ञान विषय का है। आप सब लोग इसको देख लें और अच्छे से समझ भी लें। टोटल क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में 23 पूछे जाएंगे। 75 नंबर का पूरा पेपर होगा। सामाजिक विज्ञान का पूरा पेपर है ये, जिसका कि आज हम यहाँ से सॉल्यूशन देखेंगे। तो देखिएगा कुछ इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2025 का पेपर है जो कि सामाजिक विज्ञान का है। और देखिएगा 23 क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों टोटली आपके पेपर में आएंगे। 75 नंबर का पूरा पेपर होगा। यहाँ से आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों इस पेपर को पूरा देख कर जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। तो देखिएगा इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। यहाँ पर आपको ये निर्देश दिए गए हैं, तो इन निर्देशों को प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोगों को अच्छी प्रकार से पढ़ लेना है और इनको समझ लेना है। तो आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों इनको पढ़ लें और पूरे के पूरे निर्देशों को अच्छे से समझ लें। अब चलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको पूरा का पूरा पेपर बताता हूँ, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अपनी परीक्षाओं में इसको हल करके पूरे के पूरे अंक प्राप्त कर सको। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पेपर परीक्षाओं में आपसे कुछ इस प्रकार से पूछा जाएगा। आप सब लोग इसको देख लीजिएगा और पूरा का पूरा पेपर समझ ले। देखिएगा ये रहा आपका पूरा पेपर। पहला क्वेश्चन लिखा है इसमें भूमि मापने की इकाई। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, हेक्टेयर जो है ना भूमि मापने की इकाई है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, विनिर्माण अवस्था अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का उदाहरण दीजिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, द्वितीयक उद्योग इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारत में सर्वाधिक निर्धनता वाले राज्य। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ओडिशा है। यहाँ से आपको क्या लिख देना, ओडिशा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जुकाम और खांसी की दवा में इसका उपयोग होता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, जुकाम और खांसी की दवा में किसका उपयोग होता है, तुलसी का। तो यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों आपको तुलसी लिख देना है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, गुर्जर बकरवाल समुदाय के लोग रहते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ये रहते हैं जम्मू कश्मीर में। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर होगा। और उसके बाद में देखो अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, संपत्ति का अधिकार जो है ना ये मौलिक अधिकार नहीं है। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, संपत्ति का अधिकार। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको अच्छे से बता दिए। तो आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों इन क्वेश्चन के आंसर को अच्छी प्रकार से कंप्लीट कर लीजिएगा। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता चुका हूँ। अब इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, हम इधर आ जाते हैं, इन क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को भी देख लेना। अर्थव्यवस्था को वर्गों में बांटा गया है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, अर्थव्यवस्था को कितने वर्गों में बांटा गया है, यहाँ से आपको लिख लेना है 4। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर लिखा है ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाओं को कहते हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, उसमें आपको 3 कर लेना, 4 नहीं करना है, ठीक है ना। 3 कर लेना। अर्थव्यवस्था को 3 वर्गों में बांटा गया। अगला क्वेश्चन, ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाओं को कहते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, उसको कहते हैं लू, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, रूस में संपन्न किसानों को कहा जाता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, रूस के जो संपन्न किसान है ना उनको कुलक कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, कुलक। यहाँ से आपको ये लिख देना है। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बता चुका हूँ। तो आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों इन क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से अच्छी प्रकार से कंप्लीट कर लीजिएगा। A to Z टोटली प्यारे विद्यार्थियों सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बता चुका हूँ यहाँ से। तो आप सब लोग इनको याद कर ले। पहले का राइट आंसर आपको मैंने बता ही दिया, दूसरे का राइट आंसर लू आ जाएगा, तीसरे में आपको कुलक लिख देना है। भारत में वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू, ठीक है ना। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील। तो देखो यहाँ पर आपको लिख देना सांबर झील सबसे खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, करीब ने खोला। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों का खोला था, कंप्यूटर केंद्र खोला था। अगला क्वेश्चन, भारत गोलार्ध में स्थित है। तो देखो प्यारे विद्यार्थी, भारत जो है ना उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता चुका हूँ। इसके बाद के क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षाओं में इस प्रकार से पूछे जाएंगे। आप सब लोग यहाँ से इनको देख लें और पूरा का पूरा इनको समझ भी लें। अब इसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से इन क्वेश्चन को भी पढ़ लीजिएगा। प्रश्न नंबर 3 में प्यारे विद्यार्थियों आपसे जोड़ी पूछी जाएगी। जोड़ी में आपको क्या करना है, देखिएगा पहली जोड़ी लिखी है अंत्योदय अन्न योजना। तो देखो इसकी जोड़ी मिल जाएगी दिसंबर 2000 से।
और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर, तो देखो इसकी जोड़ी मिल जाएगी। मानक यामनोत्तर से सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों उत्तर प्रदेश होगा। वर्साई की संधि, इसकी जोड़ी मिल जाएगी आपकी 28 जून 1919 से। और उसके बाद में देखो प्राकृतिक चारागाह, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों बुग्याल इसका राइट आंसर आ जाएगा। प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इसकी जोड़ी मिल जाएगी BR अम्बेडकर से, ठीक है ना। तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक का पूरा पेपर आपको अच्छे से समझ में जरूर आ गया होगा। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 4 में आपसे सत्य असत्य पूछे जाएंगे। तो यहाँ से आप सब लोग सत्य असत्य को भी देख लें और इन क्वेश्चन के आंसर को भी पढ़ लें। पहला क्वेश्चन लिखा है भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सत्य हो जाएगा। बाढ़ या सुनामी प्राकृतिक आप घटना है, तो देखो ये भी आपका सत्य होगा। खाद्य की कमी के कारण कीमतें बढ़ जाती है, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी है, तो देखो ये भी आपका असत्य हो जाएगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन अप्रैल थीसिस सिद्धांत लेनिन ने दिया, तो देखो ये भी आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। सन 1600 में हिंदुस्तान के कुल भूभाग के लगभग छठे हिस्से में खेती होती है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ये भी आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर आपको समझ में आ गए होंगे। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों आगे आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसके बाद में आप इधर आ जाते हैं, इन क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ पर से प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन पूछा इसमें भारत में किस प्रकार की चुनाव प्रणाली है। तो देखो प्यारे विद्यार्थी प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली है। अगला क्वेश्चन पालनपुर में मुख्य कार्य क्या है। तो देखो प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर आपको लिख देना कृषि। उसके बाद में अगला क्वेश्चन भारत जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया। तो देखो 1972 में लागू किया गया। लोकतंत्र में शासन का चुनाव कौन करता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थी जनता यानी कि मतदाता करते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन रबर के वृक्ष से प्राप्त तरल पदार्थ को क्या कहते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थी उसको कहते हैं लेटेक्स। यहाँ से आपको लेटेक्स लिख लेना है। भारत में सबसे भयंकर अकाल किस राज्य में पड़ा। तो देखो प्यारे विद्यार्थी बंगाल राज्य में पड़ा। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, बंगाल। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों राष्ट्रपति करता है। यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में देखो आगे क्वेश्चन ये पूछे गए, बेरोजगारी क्या है, मानव पूंजी निर्माण क्या है, जनगणना से क्या तात्पर्य है, उत्तरी मैदान क्या है, भारत के 2 औषधि पौधों के नाम आपको बताने हैं। ऐसे प्रकार के क्वेश्चंस प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर और परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे। और उसके बाद में देखिएगा इन क्वेश्चन को भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, नमामि गंगे परियोजना क्या है, नदी प्रदूषण रोकने के 2 उपाय, स्लीपर क्या है, वैज्ञानिक वानिकी क्या है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस होंगे प्यारे विद्यार्थियों जो कि आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर को आप लोग देख लीजिएगा। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से इन क्वेश्चन को भी पढ़ लें। कार्यपालिका क्या है, संसद के कितने सदन होते हैं, नाथ से सोच के खास पहलू क्या है। ऐसे प्रकार के क्वेश्चंस होंगे जो कि प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 17 ये लिखा है, 18वां क्वेश्चन ये दिया गया है। और उसके बाद में देखो 19वां क्वेश्चन ये लिखा है। यहाँ तक के क्वेश्चंस प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए। और उसके बाद में देखो 20वां क्वेश्चन ये लिखा है। और इसके बाद में देखो 21वां क्वेश्चन ये दिया गया है, 22वां क्वेश्चन ये लिखा है और 23वां क्वेश्चन ये दिया गया। तो आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों इन क्वेश्चन के आंसर को अच्छे प्रकार से याद कर लें ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षाओं में इनको लिख कर आ सको। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।